कुंदन बताएं इस बारे में, एक अपील एक बार फिर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने की, अमित शाह की तरफ से भी वही अपील, और जनता क्या सोच रही है, बढ़ चढ़कर क्या वोटिंग ट्रेंड नजर आ रहा है आज? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं उस मंदिर में मौजूद हूँ और हमारे साथ पुजारी मौजूद है जिन्होंने अमित शाह को अभी पूजा करवाया। किस तरीके से अमित शाह जी आए और यहाँ पे पूजा इधर वोटिंग के लिए आए, लेकिन पहले मंदिर में आते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर बाद में ही वोटिंग करने जाते हैं। अच्छा, लेकिन इस बार पहले वोटिंग की, उसके बाद फिर यहाँ पे आए? हाँ, वो जल्दी में होते हैं तो फिर ऐसा होता है। क्या अमित शाह जी अक्सर यहाँ आते हैं इस मंदिर में? हाँ, हर साल में एक बार 2 बार, बरसों से आते हैं वो, बरसों से आते हैं। क्या उनकी अटूट आस्था है यहाँ पे? इधर बचपन इधर गुजरा है अमित भाई का, और इधर बरसों से दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि अमित भाई का जन्म भी इसी मंदिर की मन्नत से है? इसी मंदिर की मन्नत से उनके मम्मी पापा भी इधर आते थे, और अमित भाई भी हर रोज इधर दर्शन करने के लिए आते थे। मंदिर का जीर्णोद्धार का काम भी सुना है वो करवा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, सही बात है। तो आप लोगों से आते हैं, तो जो पहले अमित शाह आते थे और जो अभी आते हैं, दोनों में कोई फर्क है या फिर वही है? नहीं, वही फर्क कोई नहीं है। पहले स्कूटर लेके आते थे, अभी काफिला लेके आते हैं। पहले स्कूटर से आते थे, अब काफिला लेके आते हैं। बतौर गृह मंत्री भी अब मंदिर में आते हैं, तो आम जनता की तरह आते हैं या फिर? गृह मंत्री आते हैं इधर आम जनता की तरह ही दर्शन करने के, उनके वाइफ भी ऐसे ही दर्शन करने के आते हैं। अच्छा, मतलब अकेले भी आती हैं? अकेले भी है, उनके वाइफ भी आते हैं। कभी आप लोगों से बातचीत में कभी कुछ कहा? हाँ, इधर सब पूजा पाठ करवाते हैं, हिंडोला करवाते हैं, सब इधर आते हैं, और 15 दिन में एक बार तो अमित भाई के घर से आते ही है। मतलब उनके परिवार से 15 दिन में कोई ना कोई आता ही आता ही है। हाँ जी। और साल में कोई फिक्स है कि इस वक्त अमित भाई आएंगे ही आएंगे इधर? इधर नवरात्रि में आते हैं दर्शन के लिए, और इधर से कभी निकले तो आ जाते हैं दर्शन के लिए। वैसे मतलब साल में नवरात्रि के समय आते हैं एक बार? हाँ, नवरात्रि के समय दर्शन करने अचूक आते हैं। आप लोगों से कभी देश वेश के किसी मुद्दे पे बात करते हैं? नहीं, वो दर्शन करके फिर चले जाते हैं। कभी ऐसा लगा कि अमित जी को ये बताना चाहिए कि ऐसे हो रहा है देश में, वैसे हो रहा है, ऐसा भी कुछ करते हैं? नहीं, हम वो ऐसा बात नहीं कर सकते। ऐसा कभी हमने जरूरत नहीं की है, ऐसी जरूरत नहीं। आज भी जब आए तो आज उन्होंने क्या कुछ बोला भी आप लोगों को? वो आशीर्वाद दिया, बोला भगवान का आशीर्वाद दो बस। मैंने बोला पीएम का, आप पीएम बनोगे। तो उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की और आपने बोला कि आप पीएम बनोगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यही वो मंदिर है हमारे ठीक पीछे, जिस मंदिर में अभी अभी अमित शाह आए थे और उन्होंने पूजा अर्चना की। अटूट आस्था है इस मंदिर के साथ, और जैसा कि मंदिर के पुजारी बता रहे थे कि किस तरीके से वो अगर नहीं भी आते हैं तो उनके परिवार के सदस्य आते हैं, जिनको मौका मिलता है वो इस कामेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। ये उनके स्थानिक मंदिर है, मतलब इसी मंदिर के पास जो है उनका घर है, और यहीं पे इसी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह जो है उनके माँ पिताजी ने यहाँ पे मन्नत मांगी थी, जिससे अमित शाह हुए थे, और उसके बाद से यहाँ पे पूरे परिवार का आना जाना है। सुरभि। बिल्कुल, और दिनेश जी, इसी कनेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही थी। हर अपील में वो कनेक्ट अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात की जनता के साथ बताते हैं, और अमित शाह तो इस पूरे प्रचार में ये अपील भी करते आए हैं कि अगर कोई पीएम का अपमान करता है तो उसका जवाब गुजरात की जनता को देना होगा। इस बारे में दिनेश जी आपका मैं एक कमेंट चाहूंगी, उससे पहले हमें ये एक साथ तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक का ये पूरा अपडेट दर्शकों के सामने पहुंचा दे किस तरीके से आज चुनावी उत्सव में गुजरात की सड़कों पर ये हलचल नजर आ रही है। जब वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, साथ ही यहाँ पर उम्मीदवारों से मुलाकात की भी एक खास तस्वीर सामने आई, और सबसे दिलचस्प ये था कि किस तरीके से वोटिंग लाइन में खुद पीएम यहाँ पर रहे और मतदान प्रक्रिया जिस तरीके से पूरी हुई उसकी एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने दिखाई। हालांकि वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री इंतजार इसलिए करते रहे क्योंकि उनसे पहले कतार में एक महिला थी जिसको उन्होंने हाथ देकर इशारा भी किया कि आप अपनी मतदान की प्रक्रिया पूरी करें, वो इंतजार कर सकते हैं। और इस बीच ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री ने वोट डाला, और वोट डालने के बाद जब वो बूथ से बाहर निकले तो पैदल ही अपने भाई के घर के लिए रवाना हुए, और भाई के घर की एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने इसलिए भी दिखाई क्योंकि वहां पर विपिन हमें बता रहे थे कि लोगों का उत्साह, आज जिस भी सड़क पर आप जाएंगे दिनेश जी देखेंगे कि लोगों का ये हुजूम, लोगों का ये उत्साह सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए था।